अच्छा तो दोस्तों ये आपके सामने 2011 मॉडल होंडा 125 बाइक है और अभी आपके सामने ये स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो इसका आप कार्बोरेटर देख सकते हैं कि जो जेन्युइन कार्बोरेटर लगा है, इसको हम छोटे से कार्बोरेटर के साथ इसको चेंज करने वाले हैं। चेक करेंगे कि यार इस बाइक को जिस तरह कि हमने 70 को छोटा सा कार्बोरेटर लगाया था, क्या 125 पे भी वो कार्बोरेटर फिट आ सकता है, उससे बाइक चल सकता है कि नहीं। तो उस्ताद हमारे साथ मौजूद है। उस्ताद जी क्या समझते हैं कि यार वो छोटा जो कार्बोरेटर हमने लगाया था बहुत ज़्यादा लोगों ने इसको पसंद किया है, तो अगर 125 में लगा के चेक करें तो ये चल जाएगा या नहीं? कोशिश करेंगे कि इसमें चल जाए, लेकिन जो है ना बादल अपनी तरफ से हम ट्राई मारते हैं एक दफ़ा, क्योंकि इसका बोध वाला सिस्टम है और वालों वाला सिस्टम वो थोड़ा सा बड़ा है, और ये इसकी कार्बोरेटर का हमने पैम्प काट दी है। अच्छा, ये बैंड आपने उस्ताद जी काटा है, इसको काटने की वजह क्या, आपने क्यों इतना अच्छा बैंड था इसको काट के रख दिया है? और लाजिम बात है, अब कोई चीज़ सेटिंग के लिए जो ना कोई चीज़ तो की कटाई होती है ना। मतलब अल्ट्रेशन में जो है वो कुछ भी करना जी पड़ता है। जी, अभी इसकी क्योंकि उसका साइज छोटा है और इसका साइज बड़ा है, ठीक हो गया। तो उसके लिए जो है ना हमारे को ये हड्डी एक बनानी इसके लिए लाजमी थी, जिसमें ये फिटिंग आ सके। ठीक हो गया। तो मतलब कि ये कार्बोरेटर छोटा सा और साथ इसका सामान है। तो ये आपने जो बोल्ट रखे हैं, ये बोल्ट आपने काटे हुए हैं, इसकी क्या वजह है? ये काटे इसलिए हैं कि इसके अंदर जो है हड्डी के अंदर फिटिंग आ जाए और ये स्टड इसमें आसानी से चले जाए। ये कार्बोरेटर की जो जगह है स्टडों की, ये छोटी साइज की है। ठीक हो गया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये छोटा सा कार्बोरेटर जो कि हम 125 में फिट करने वाले हैं, आपको इसका एक रिव्यू दिखा रहे हैं कि आप देख लें कि यार ये कार्बोरेटर है असल में क्या है। छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा ये कार्बोरेटर है, और 125 में ये कामयाब होगा या नहीं ये तो हम आगे चल के देख भी लेंगे। तो जो हमने 70cc बाइक में लगाया था कार्बोरेटर, उससे ये ऊपर वाला मॉडल है, जिस तरह यूरो और डाउन मॉडल या अप मॉडल वाले 70-125 बाइक्स में कार्बोरेटर लगे होते हैं, बिल्कुल इसी तरह ये जो हमारा चेंसा था उसमें भी ये अप मॉडल वाला कार्बोरेटर है। इसमें क्या फ़र्क है और पहले वाले में, वो भी आपको इंशाल्लाह आगे चल के बताएंगे। तो उस्ताद अभी आपको बताएंगे कि यार इसको फ़िट करने वाले हैं, तो किस तरह से फ़िट करेंगे और क्या ये लग सकता है कि नहीं। तो उस्ताद जी क्या समझते हैं कि ये इसमें कामयाब हो जाएगा, खुद कामयाब करेंगे या ईज़िली लग जाएगा? इसमें देखेंगे, कोशिश करेंगे कि इसमें कामयाब हो जाए। तो क्योंकि इसका जो सिलेंडर का साइज़ है वो बड़ा है और वाल भी बड़े हैं, क्योंकि उसके हिसाब से इसको सेक्शन चाहिए होगी। तो ये इसकी हड्डी है, हड्डी मैंने इसकी तैयार की है, ठीक है। इसमें स्टड भी लगा दिए हैं। ये आपने मैजिक लगाई है? जी जी, मैजिक लगाई है। इसमें हल्का सा गैप था, तो ये मैजिक की वजह से गैप ख़त्म हो गया है। ठीक हो गया। तो ये मैजिक उस्ताद जी जो इसके अंदर चली गई है सुराख में, ये मेरे ख्याल से उतारनी चाहिए, सफाई करनी पड़ेगी आपको। वो उतार लेंगे, कोई मसला नहीं, उसकी सफाई हो जाएगी, लेकिन ये बाहर मैजिक लगाना लाजमी था ताकि जो है इसका गैप ख़त्म हो। ठीक हो। तो इसकी यहाँ पे फिटिंग मैं लगा के देख रहा हूँ कि इसमें कोई फ़र्क तो नहीं है। ठीक हो गया। तो इसको फिटिंग के लिए आपको जो बोल्ट वगैरह चाहिए वो आप क्या कर रहे हैं अभी? ये काबलों की जो साइडें थोड़ी सी बड़ी हैं, तो इनको मैं बिल्कुल गोल करके इसको, क्योंकि कार्बोरेटर की फिटिंग करूंगा तो ये इसके साथ नहीं टच होने चाहिए। अच्छा। इसके साथ टच होंगे तो कार्बोरेटर की फिटिंग नहीं आएगी, तो फिर इसमें गैप आएगा, ये सांस लेगा। ठीक हो गया। मतलब उस चीज़ को ख़त्म कर रही है आपने, मैजिक भी लगाई और उसके बोल्ट या जो स्क्रू आप लगा रहे हैं वो काट के कहीं से अड़े ना, रुके ना है। जी जी बिल्कुल यही। और इंशाल्लाह अभी देखता ये 8 नंबर के काबले लगा रहा हूँ और इसको टाइट करूँगा। टाइट करने के बाद फिर मैं देखूँगा ये कहीं से सांस तो नहीं ले रहा है। अगर सांस ले रहा होगा तो स्टार्ट नहीं होगा, अगर सांस यानी कि बंद हो गया है तो फिर स्टार्टिंग हो जाएगी। ठीक होगा। मतलब किसी भी जगह से इसको हवा नहीं लेनी चाहिए तब ये स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल यही बात है। इसकी एक्सीलेटर की सेटिंग कर रहा हूँ थोड़ी, और चौक की सेटिंग, ताकि जो है चौक आराम से खींची जाए, क्योंकि इसका लीवर छोटा है। ठीक हो गया। तो ये उस्ताद अभी इन्होंने छोटी सी मतलब अल्ट्रेशन की है, क्योंकि अब हम ही चेक कर रहे हैं, इसका फाइनल रिजल्ट जो है वो अभी नहीं हमने देखा। तो रेस केबल का अल्ट्रेशन इसलिए ज़रूरी है ताकि हम अभी चेक कर रहे हैं कि यार ये बाइक जो है वो चलेगा कि नहीं, उस हिसाब से बाद में हम इसकी प्रॉपर सेटिंग कर लेंगे। क्या कहते हैं उस्ताद जी? ये इंशाल्लाह एक दफ़ा स्टार्ट हो गया, क्योंकि अभी तो फ़िलहाल जो है ना इतना करें कि ताकि स्टार्ट हो जाए। ठीक, स्टार्ट हो के इसकी स्लो रनिंग ठीक हो और क्या ना स्टार्टिंग में ये बिल्कुल ठीक हो। जब ये सब कुछ हो जाएगा उसके बाद इसका मुकम्मल तरीका जो है ना, एक एक्सीलेटर की केबल और चौक शोक का मुकम्मल सिस्टम बाद में करेंगे। ठीक हो गया। तो इसमें जो डिफरेंस था मैंने आपको बताया कि ये दूसरे कार्बोरेटर से मुख्तलिफ इसलिए जो हमने 70 में लगाया है कि इसकी जो चौक है, इसको एक दफ़ा आप चौक लाजमी देनी पड़ेगी स्टार्ट करने के लिए। चौक एक दफ़ा आप पीछे करेंगे तो ये इधर रुक जाएगी। अभी आप देख भी लें, मैंने करके दिखा रहा हूँ। जो रेस को हल्का हल्का सा आप खींचेंगे, मतलब जब बाइक स्टार्ट करने के लिए रेस देंगे तो ये खुद ब खुद चौक वापस चली जाएगी। उस्ताद जी ये इसमें थोड़ा अप मॉडल वाला कार्बोरेटर है,
तो अभी इसको स्टार्ट करते हैं और ये हमने चाबी स्विच ऑन की है, अभी उस्ताद स्टार्ट करके भी दिखाएंगे। उस्ताद जरा इसकी आवाज़ तो चेक करवाएं हमें। ये अभी स्टार्ट करते हैं, आपको स्टार्ट करके जो है इसकी साउंड चेक करते हैं और इसकी आवाज़ भी आपको सुनाते हैं। ठीक है। तो दोस्तों आप देख सकते हो यार अभी बाइक बिल्कुल स्टार्ट हो चुका है और इसकी आवाज़ भी आप सुन सकते हैं। बस तो उस्ताद जी मैं खुद भी अभी जा रहा हूँ तो टेस्ट ड्राइव लेके आता हूँ। आप ड्राइव मारो, फिर ड्राइव मारने के बाद बताओ कि इसकी पोजीशन कैसी है, ठीक है या कोई गड़बड़ है। मैं आ रहा हूँ उस्ताद जी, थोड़ा इंतज़ार करें, मैं देखता हूँ यार ये चलता कैसे है रोड। वाह उस्ताद जी ज़बरदस्त रिजल्ट है जी, मज़ा आ गया, स्टार्ट तो बड़ा इजीली हो गया। अब देखो छोटी सी चीज़ पे हमने इतना बड़ा 1 to 5 चला दी है, तो कोशिश करेंगे इससे भी बड़ी चीज़ चला के दिखाएंगे हम आपको। और ये कैसा अच्छा उस्ताद जी बहुत मज़ा आया जी, मैं कहता हूँ 70 से बेहतर है ये, तो मुझे ज़बरदस्त लग रहा है, 70 से अच्छा इसका रिज़ल्ट है। तो अगर आप ख़ुद भी इसको ट्राई कर गए एक आप भी ज़रा चेक कर गए कि यार ये चलने में कैसा है, चूँकि मुझे तो बड़ा पसंद आया उस्ताद जी, बहुत ज़बरदस्त, किसी किस्म के मिसिंग नहीं है, कोई मतलब महसूस नहीं हो रहा कि यार ये इसको 1 to 5 का कार्बोरेटर है, ये छोटा सा आम कार्बोरेटर लगा हुआ है। तो आप खुद भी ज़रा चेक करके मुझे आपने बताना है कि यार ये किस तरह से आपको इसका एक्सपीरियंस रहा है। अभी इंशाल्लाह मैं ड्राइव मार के आता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ हाँ जी, मज़ा आएगा। वैसे निकलता तो गोली की तरह है, ज़बरदस्त है। वाह पिक तो ज़बरदस्त है उस्ताद जी, बहुत ज़बरदस्त पिक है दोस्तों, और मज़ा आ गया बाइक चलाते हुए। अभी उस्ताद वापस आए, उस्ताद जी क्या कहते हैं कि कैसा आपको इसका रिजल्ट नजर आया? बहुत मज़ा आया, तो क्योंकि इसकी पिक ज़्यादा है, पिक अच्छी है, बस ये है कि इंशाल्लाह इसकी कभी सेटिंग करके आपको ये मुकम्मल तरीके से चला के दिखाएंगे। बिल्कुल। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप बता दें, हम नेक्स्ट वीडियो में ये भी चेक कर सकते हैं कि यार इसमें जो पेट्रोल एवरेज है वो कितनी है, फुल स्पीड से ये कितनी स्पीड पे जा रहा है, और उस हवाले से मतलब कि जेन्युइन कार्बोरेटर उसमें इतना ख़ास फ़र्क नहीं है, चूँकि महसूस नहीं होता, मिसिंग भी नहीं कर रहा, बाइक ठीक स्टार्टिंग में भी ठीक जा रहा है। सिर्फ ये है कि थोड़ा सा आपको हल्की सी एक चौक उठानी पड़ेगी स्टार्टिंग से पहले। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि हमने कोशिश ही की है कि थोड़ा डिफरेंट किया जाए। कार्बोरेटर वैसे नॉर्मल तो कार्बोरेटर लगे रहते हैं, तो ये हमने थोड़ा मुख्तलिफ लगा के चेक किया है कि यार इस पर बाइक स्टार्ट हो रहा है कि नहीं। तो हम इस तजर्बे में बिल्कुल कामयाब हो चुके हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।